पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के थर्ड लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे, उससे पहले हम इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास में अगर दो इक्वेशन गिवन है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो उन दोनों इक्वेशन को कैसे हमें रिड्यूस करनी है। अगर कांस्टेंट डिनोमिनेटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एलसीएम लेके उसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर कोई फंक्शन गिवन हो, सपोज दैट एक्स और वाई, तो कैसे रिड्यूस करनी है वो आज सीखेंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। देखिए, रिड्यूसिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर बोर्ड की पैटर्न है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो 5 मार्क्स में आएंगे, 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स में आएंगे। बहरहाल वो तो बात हो गई पैटर्न की। तो आगे में हम बात करते हैं। देखिए, सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम इक्वेशन। हमारे पास में दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1 गिवन है। अगर हमारे पास में यहां x नहीं होता तो हम बहुत इजी तरीके से इसे सॉल्यूशन कर सकते थे। एलसीएम लेते, एलसीएम लेने के बाद में या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर देते, या तो हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर देते, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई कर देते। अगर कोई मेथड हमसे नहीं बोला गया है, तो अगर आपसे मेथड बोला गया कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो आपको एलिमिनेशन से करना है, और अगर बोला गया है कि आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें तो आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला गया तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। जब पूरी कंप्लीट हम 3 मेथड को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सेकेंड इक्वेशन है 1/x प्लस 1/2y। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, और एक बार हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास में है 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1। ठीक है, 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। ठीक, अब सुनो करना है क्या। तो 1/x को आप मान लो p q r s t u v w x y z जो मानना वो मान लो। ठीक है, ठीक है, लेकिन x और y है तो x और y नहीं मानना, बस ये बात ध्यान में रहे। जो आपको अगर फंक्शन गिवन है वो फंक्शन नहीं मानना, आप बहुत बड़े कंफ्यूज में फंस जाओगे। ठीक है, उसके अलावा कोई और कांस्टेंट नंबर मान लेना, सॉरी कांस्टेंट नंबर कह रहा हूं, वेरिएबल मान लेना जो आपको मानना हो। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप अपना होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। हमने मान लिया कि 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। उसके बाद आप क्या करना ये सुनिए, 1/2 इंटू 1/x हम लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखो अब मल्टीप्लाई करो तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x मिलेगा। आने की हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है समझिए, माइनस 1/1 इंटू 1/y इक्वल टू -1। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई y से करेंगे y मिलेगा, माइनस की साइन था, माइनस की साइन हमने रहने दिया। अब हमने माना है 1/x इक्वल टू u, सही से लिख लो इसे। ठीक, और 1/y इक्वल टू v रखो यहां पे, तो 1/1 क्या होगा 2 इंटू u माइनस 1/1 इंटू v इक्वल टू 1। ठीक, एक भी स्टेप नहीं तड़पूंगा, आपको समझना है। मल्टीप्लाई कीजिए तो u/2 माइनस v/1 इक्वल टू -1। माइनस छोड़ना नहीं है, बुरा मान जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो मिलेगा अपने को 2। ठीक है, तो u माइनस 2v इक्वल टू -1।
u माइनस टू वी इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में है, राइट में पहुंचेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि -2 इक्वेशन 1 हमने मान लिया। देखिए नॉर्मल फॉर्म में मैं पहुंच चुका हूं। सिमिलर करेंगे सेकंड के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सो कर दूं, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो 1/x, ठीक है, और ऐसे करें 1/1 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 8, ठीक है। तो 1 इंटू 1/x हमने माना है u प्लस 1/2 1/y को हमने माना है v इक्वल टू 8, तो u को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे u मिलेगा, प्लस v को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे v, और इसके डिनोमिनेटर में आप 1 कंसीडर कर लो, तो ये मिलेगा 2 इक्वल टू 8। सेकेंड स्टेप में इस इक्वेशन के लिए क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये 2u, ठीक है, 24 मत समझ लेना, प्लस v इक्वल टू 8, 2u प्लस v इक्वल टू, डिवाइड में है 2, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ में, तो डायरेक्ट करता हूँ 16, ये इक्वेशन 2। देखिए ये काम करना है आपको, ठीक है। अब सुनो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, तो u माइनस 2v इक्वल टू -2, 2u माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस v इक्वल टू 16, 1 2। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने ये सीखा था कि जब दो इक्वेशन है हमारे पास में, तो उन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को, किसी एक फंक्शन को आप बराबर कर दें, वहां से उसको एलिमिनेट कर दें। किसी एक का वैल्यू पता चल जाएगा, जब एक की वैल्यू पता चल जाएगा तो उसे आप किसी दोनों इस इक्वेशन में से एक में रख दें, तो दूसरे की वैल्यू पता चल जाएंगे। तो मैं यहां से चाहता हूं कि अगर मैं इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिलेगा, ये देखिए, u माइनस 2v इक्वल टू -2, और 2 2 ज़ा 4, 4 को ऐसे करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि u है ना, प्लस 2v इक्वल टू 32, ठीक। साइन कन्वेंशन चेंज, ये कैंसल, सॉरी ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। साइन कन्वेंशन में चेंज करने के लिए भी बता चुका हूँ, जो प्लस होता है सेकंड इक्वेशन से उसको हम चेंज करते हैं, तो देखो ये कैंसिल आउट। लेकिन एक बात रहे, इसमें साइन कन्वेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, प्लस माइनस पहले से है ना, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ऐड कीजिए, क्या मिला, 5u इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30, तो u इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से 6 मिल जाएगा, u इक्वल टू 6 मिल गया। u की वैल्यू आप रख दो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 है अपने पास में, u माइनस 2v इक्वल टू -2, ठीक है, -2v इक्वल टू -2, ठीक है, और प्लस है तो माइनस, ठीक, -2v इक्वल टू -2, u आप देखें तो -6, -2v इक्वल टू, ऐड करेंगे -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो v इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे तो v इक्वल टू मिलेगा 4, ठीक। अभी यहाँ पे नहीं छोड़ना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब सोचो कि आपने 1/x इक्वल टू u मान के रखे हो और 1/y इक्वल टू v मान के रखो, तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है, कि नाउ 1/x इक्वल टू u, ठीक है, तो 1/x, राइट, और u है अपने पास में क्या, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मिल जाएगा हमें6x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/6, ठीक, और y को भी कंपेयर कर लेते हैं, 1/y इक्वल टू v, तो 1/y इक्वल टू v है अपने पास में 4, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4, ठीक।
अच्छा ऐसा भी करें, देखिए आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर देना नोमीटर डिनोमीटर में, अगर क्रॉस नहीं करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ के बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोल्यूशन कैसे करना चाहेंगे। और कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, पहले यहाँ तक आप कॉपी करें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2/x प्लस 1/3y इक्वल टू 1/6, 3/x प्लस 2y इक्वल टू 0। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए बिल्कुल वैसे ही हम क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या करना है, सबसे पहले अपने को मानना है, क्या मानना है, तो लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। ठीक है, p और q हमने मान लिया। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो मानना है वो मान लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डायरेक्ट लिखूँ 2p प्लस 3q इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये 12p प्लस 18q इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बनाना हमें तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है अपने पास में 12p प्लस 18q इक्वल टू 1, और सेकेंड है 3p प्लस 2q इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो इक्वेशन 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 9 से कर देते हैं। मैं q को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलो कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12p प्लस 18q इक्वल टू 1, और ये 9 3 27p प्लस 9 2 18q इक्वल टू 0। उसके बाद में अब हमें साइन कन्वेंशन चेंज करनी है, प्लस तो माइनस ये कैंसल आउट होगा। ठीक है, और ये माइनस 27 में 12 को सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो 15 अपने पास में बचेगा, माइनस 15p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1/15। ठीक है, माइनस ऐसे रहेगा, बोथ साइड पे अब मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जब p पता चल गया तो हम q निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 0, 2q इक्वल टू 0 माइनस 3p, डायरेक्ट लिखूं माइनस 3p, तो 2q इक्वल टू माइनस 3 इंटू p है अपने पास माइनस 1/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस 1/5। ठीक है, तो q इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/10। p और q पता चल गया। नाउ 1/x इक्वल टू p, 1/x इक्वल टू p है 1/15। ठीक है, नोमीटर और डिनोमीटर में इंटरचेंजिंग करते हैं, तो x इक्वल टू 15, सिमिलर होगा y। ठीक है, तो 1/y इक्वल टू q, 1/10 इक्वल टू q। अच्छा, उल्टा मैंने लिख रहा था। ठीक है, 1/y इक्वल टू 1/10, तो y इक्वल टू 10। टफ नहीं है, स्टेप समझ में आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत स्लो करवाया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने जल्दी में करवा दिया। कॉपी कीजिए और क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन 3 देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 2/√y इक्वल टू -1। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है जिनकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सोचो क्या करोगे, कैसे निकालोगे आप। और जो तोता है उनके लिए तो खैर कुछ भी नहीं है, रट्टा ही मारना है, जितने साल इज्जत बचा सके रट्टा मार के इज्जत बचा लो, और जहाँ नहीं बचा वो तो बेहतर जानते। खैर चलो कोई नहीं, करते इसका सोल्यूशन। क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट 1/√x इक्वल टू, क्या मानो, p मान लेता हूँ, एंड 1/√y इक्वल टू q। ठीक है, क्या करना है, तो 2p प्लस 3y, अच्छा y क्यों, q ना, इक्वल टू 2, इक्वेशन 1, 4p माइनस 2q इक्वल टू -1, इक्वेशन 2। अब अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करना तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, क्रॉस यूज करनी तो क्रॉस यूज करो, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर में। अगर कोई मेथड नहीं बोला तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, 4p माइनस 2q इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब सोचो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। तो दोनों इक्वेशन में आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो और किसे रखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि q को एलिमिनेट कर देता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से, सेकंड इक्वेशन को 3 से। ठीक है, तो इधर काम करेंगे, 2 2 ज़ा 4, p प्लस 6q इक्वल टू 4, 12p माइनस 6q इक्वल टू -3। ठीक, देखो कैसे मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। क्या जरूरत है हमें साइन कन्वेंशन चेंज करने की, नहीं है, उड़ा दो, उड़ गया। 16p इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, p इक्वल टू 1/16। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू, अरे यार, वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन किस में रखें, तो रख दो जिसमें दो में रख दिया मैंने। ठीक है, तो 4p माइनस 2q इक्वल टू -1, माइनस 2q इक्वल टू -1 माइनस 4p, प्लस है राइट पे शिफ्ट करेंगे माइनस होगा, माइनस 2q इक्वल टू -1 माइनस 4 और p है 1/16। उड़ा दो इसको, उड़ गया। ठीक है, -1 तो -1/4। अब लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 4 मिलेगा, यानी कि -4 -1 माइनस 2q। अच्छा, ऐड करो तो -2q इक्वल टू -5/4, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो q इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई में है राइट पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा, 4 2 ज़ा 8, q भी पता चल गया, p भी पता। नाउ 1/√x इक्वल टू p हमारे पास में आया हुआ 1/16। ठीक है, तो √x इक्वल टू 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x इक्वल टू 16 का स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू 256। ठीक, ये आ गया। सिमिलर करेंगे
1/√y इक्वल टू 5/8। चलो, तो √y इक्वल टू 8/5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये y इक्वल टू 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, तो 64/25। देखो स्क्वायरिंग करोगे ना तो रूट हट जाता है ना। अब कैसे हटता है, तो y रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्टेप को तड़पाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो समझदार हैं अच्छी बात है, जो समझदार नहीं है थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, जरूर समझदार बनेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 4 देखिए, 2/x + 3/y इक्वल टू 13, 5/x - 4/y इक्वल टू -2। तो इजी है इसका सॉल्यूशन करना। क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। तो ये 2p + 3q इक्वल टू 13 इक्वेशन 1, 5p प्लस नहीं माइनस होगा 4q इक्वल टू -2 इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2p + 3q इक्वल टू 13, 5p - 4q इक्वल टू -2। मैं चाह रहा हूं कि q को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, क्योंकि यहां हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को 3 से कर देते हैं। ठीक, तो ये 8p + 12q इक्वल टू 13 चौक 52। अच्छा, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15p - 12q इक्वल टू -8। ये कैंसल आउट होगा। अब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 23p इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 46। तो p इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 23, ये कैंसल आउट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। p 2 मिल गया। अब p की वैल्यू रख दो। ठीक है, जब आप p की वैल्यू रखेंगे तो मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ 2p + 3q इक्वल टू 13, 3q इक्वल टू 13 - 2p, 3q इक्वल टू 13 - 2 इंटू p है अपने पास 2, तो 3q इक्वल टू 13 - 2 2 4, 3q इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और q इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, q इक्वल टू अपने को मिल गया यहाँ से 3। हमें x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो 1/x इक्वल टू हमने p माना है, 1/x इक्वल टू p अगर देखें तो 2। ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं नोमीटर और डिनोमीटर में, तो x इक्वल टू 1/2। सिमिलर करेंगे y के लिए, 1/y इक्वल टू q, 1/y इक्वल टू q3 है आपके पास, इंटरचेंज करेंगे तो y इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग पे और क्वेश्चन हमें देखनी है। अब जो क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट पैटर्न पे होगा। ठीक है, इक्वेशन इस टाइप से होगा कि 2/x + y - 1/x - y इक्वल टू 4 या 3 कुछ भी हो। इस टाइप से दो इक्वेशन जब गिवन रहेंगे तो कैसे हमें सॉल्यूशन करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में, उस टाइप की इक्वेशन में हमें 2 बार सॉल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, एक बार तो इस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में आपको फिर 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, x + y इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा वो मिल जाएगा। तो उस पैटर्न पे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और सिंपल टाइप की जो क्वेश्चन था उस पे हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए।